जी अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेंट्रीपिटल फोर्स। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पिछले 2-3 दफ़ा बोर्ड में आ चुका है पिछले 2-3 साल में। तो इसको समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, तो इसको आपने अंडरस्टैंड करना है और इसकी प्रैक्टिस भी करनी है। डेफिनेशन इसकी ये है कि फोर्स नीडेड टू बेंड द नॉर्मली स्ट्रेट पाथ ऑफ ए पार्टिकल इनटू अ सर्कुलर पाथ। नॉर्मली क्या होता है कि अगर हम एक बॉडी को जो कि अटैच किसी चीज़ के साथ नहीं है उसको मूव करवाएं तो सीधा सीधा ऐसे मूव करती जाती है। जैसे कि ये मैंने मार्कर रखा और ये मैं ऐसे इसको मूव करा रही हूँ तो ये चलती जा रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको इस पॉइंट से एक पॉइंट से फिक्स कर देती हूँ, तो अब मैं क्या करूँगी, इसको आगे मूव कराऊँगी तो लेकिन ये आगे नहीं जाएगी, ये सर्कुलर पाथ में मूव करना शुरू कर देगी इस तरह से। ठीक है, क्योंकि इस दरमियान से या फिक्स है या एक साइड से फिक्स है। तो इस फिक्स साइड को जो है ना वो असल में क्या हो रहा है कि दरमियान में एक ऐसी फोर्स है जो उस बॉडी को, उस पार्टिकल को दरमियान की तरफ खींच रही है। तो इसकी डायरेक्शन हमेशा सेंटर की तरफ होती है। इट इज़ ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर। तो अगर हम एक बंदा है तो यूँ पकड़ के एक धागे के साथ अगर उसने बांधा हुआ है एक पत्थर को तो घुमा रहा है, तो वो क्या है कि सेंट्रीपिटल फोर्स से घूम रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक दूसरा बंदा आता है तो यहाँ से उस धागे को काट देता है तो ये पत्थर सीधा जाएगा ए से बी तक, तो इसको लीनियर वेलोसिटी बोलेंगे। तो किसी भी बॉडी की, किसी भी पार्टिकल की जो स्पीड है वो सेम रहती है, लेकिन उसकी जो वेलोसिटी है ना वो सेम नहीं रहती। अगर मैं कहूँ कि v1 इक्वल्स टू v2 फैक्टर फॉर्म में नहीं होती, लेकिन इनका मैग्नीट्यूड जो है ना v1 का मैग्नीट्यूड v2 के मैग्नीट्यूड के इक्वल हो सकता है और इसको मैं v के इक्वल लिख सकती हूँ। मतलब किसी भी बॉडी की स्पीड जो है, जो कि स्केलर क्वांटिटी है, वो चेंज नहीं होती और जो वेक्टर क्वांटिटी है वो चेंज होती रहती है। मतलब इस पार्टिकल की हर पॉइंट पे वेलोसिटी चेंज है। सीधे पॉइंट ऐसे करके हम वेलोसिटी ड्रा करेंगे तो हर पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी जो है वो चेंज रहेगी। फॉर एग्जांपल एक पार्टिकल है ए पॉइंट पे हम एक बॉडी को मूव करवा रहे हैं तो उसकी वेलोसिटी बन रही है v1। इसी को हम थोड़ी देर बाद बी पॉइंट पे ले जाएंगे और उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी बी पॉइंट पे v2। तो बी पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी है v2 और ए पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी है v1 और रेडियस जो है सर्कल के अलॉन्ग उसका r है और इसका भी r। तो इन दोनों को हम अगर मिला दें तो ये दरमियान वाला डिस्टेंस बनेगा s के इक्वल। तो इसको हम अगर ट्रायंगल को उठा के ऐसे रख दें ओ ए एंड बी और दरमियान में जो एंगल बन रहा है वो है थीटा, तो ये आर और ये आर इस साइड में आ गया। अब हम इसकी पहले कैलकुलेट करते हैं फोर्स। तो फोर्स हमारे पास अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, सेकंड इक्वेशन आपके पास सेकंड लॉ की एफ इक्वल्स टू एम ए। तो ए आपके पास होता है डेल वी बाय डेल टी। तो अगर हमारे पास वेलोसिटी जो है वो स्पीड जो है वो सेम है v1 इक्वल्स मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू v2 इक्वल्स टू v और आपको पता है कि t होता है s ओवर v। तो ये जो हमारे पास आर्क लेंथ है वो s है, तो यहाँ पे हम डेल v की वैल्यू, डेल t की वैल्यू यहाँ पे पुट कर सकते हैं डेल t इक्वल्स टू s ओवर v। तो इसको हम उठा के इधर पुट कर देंगे, ये हमारे पास आ जाएगा m डेल v ओवर s ओवर v। हम इसको यूँ लिख सकते हैं f इक्वल्स टू m v डेल v ओवर s। अब ये जो चीज़ है ना डेल v बाय s ये हमने निकालनी है। ठीक है, एक चीज़ आप लोग देख लें कि ए बी जो है ना ए से बी ये एस के इक्वल नहीं है जब ये थीटा जो दरमियान में बन रहा है ये बड़ा है। ठीक है, अगर थीटा बड़ा है ना तो ये आर्क लेंथ के इक्वल नहीं होता। थीटा को जितना स्मॉल करते जाएं वो आर्क लेंथ के इक्वल होगा। तो ए बी इक्वल्स टू एस तभी होगा जब हमारे पास थीटा जो है वो स्मॉल है। अब इसी तरह की एक ट्रायंगल आप क्या करें कि इस v1 के ऊपर ही यहाँ पे ला के इस v2 को जोड़ दें। ठीक है, ये v1 था और ये अब क्या हो गया v2। तो ये दोनों के दरमियान जो वेक्टर बनेगा वो बनेगा डेल v। इसको उठा के इसी शेप में हम इधर रख लेते हैं। टेल को टेल से जोड़ना है, हमको वेक्टर एडिशन नहीं कर रहे, सिंपली हम उनको डिफरेंस निकाल रहे हैं उनका। तो ये डेल v के इक्वल हो जाएगा। दोनों को टेल से टेल को टेल से जोड़ेंगे तो v1 v2 और ये डेल v। अब आप देखें कि ये दोनों सेम ट्रायंगल्स हैं। तो ये ओ बी में हमारे पास r है और ए बी आपको पता है जब थीटा स्मॉल होगा तो ये किसके इक्वल यहाँ पे है s के इक्वल।
तो ये अगर देखें तो ए बी की जगह पे इधर क्या आ रहा है, डेल वी, तो ए बी को इस आर से डिवाइड कर दें और इसी तरफ डेल वी को v1 से डिवाइड कर दें। और v1 आपको पता है जब वेलोसिटी स्पीड सेम है पूरे सर्कल में तो v1 का मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू v2 का मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू v। तो हम v1 या v2 दोनों में हम v2 और v1 को रिमूव कर देंगे, सिंपल इसको v लिख देंगे। तो ए बी डिवाइडेड बाई आर इक्वल किसके हो जाएगा, डेल वी डिवाइडेड बाई v। तो ये हम फार्मूला अप्लाई करते हैं, ए बी हमारे पास किसके इक्वल, एस के, ओवर आर आ जाएगा डेल वी डिवाइडेड बाई डी। अब दोनों तरफ इन चीज़ों को वी और एस को रिप्लेस कर देते हैं। ये हमारे पास आ जाएगा वी ओवर आर इक्वल्स टू डेल वी ओवर एस। ठीक है, तो यही तो हम निकालना चाहते थे। इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दें, तो ये वाली वैल्यू हम किस में पुट कर देंगे, पुटिंग इन 1, इक्वेशन 1। तो ये आ जाएगा एफ इक्वल्स टू एम वी, डेल वी बाई एस की जगह हम अब क्या पुट करेंगे, वी ओवर आर। तो ये हमारे पास आ जाएगा एम वी स्क्वायर ओवर आर। तो एफ हमारे पास जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो इक्वल होती है एम वी स्क्वायर ओवर आर के। अब चूँकि v इक्वल्स टू आर ओमेगा, ये तो है लीनियर का केस, ठीक है। सेंट्रीपिटल फोर्स को जब हम एंगुलर के केस में लिखते हैं तो एंगुलर वेलोसिटी के इक्वल होता है v, जो है आपने लीनियर और एंगुलर का रिलेशनशिप पढ़ा है, पहले मैंने पढ़ाया है कि लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी किस तरह रिलेट करती हैं। तो इसको हम इसमें पुट करेंगे तो एफ सी इक्वल आ जाएगा एम आर ओमेगा, जिधर v था उधर मैंने आर ओमेगा पुट कर दिया, ओवर आर। तो एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर ओवर आर, एक आर से कैंसिल। तो सेंट्रीपिटल जो फोर्स है एम आर ओमेगा स्क्वायर, ये इसकी एंगुलर फॉर्म है और ये इसकी लीनियर फॉर्म है। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आपने रिव्यू कर लेना, समझ लेना। अगर कोई बात समझ नहीं आई तो दोबारा वीडियो देख लें और फिर आप मुझसे पूछ भी सकते हैं। ठीक है बच्चों, अल्लाह हाफिज़।